Hi student, today's topic is phylum Platyhelminth। तो आज हम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें या बॉडी की बनावट की बात करें तो इनमें क्या पाया जाता है? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, मतलब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? फ्लैट वार्म। इसको एक और नाम दिया जाता है इनके बॉडी के शेप पे, बनावट के हिसाब से इनको फ्लैट वार्म कहा जाता है। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट, और ज़्यादातर ये जो प्लेटीहेलमिन्थस हैं ये सभी के सभी क्या हैं? इंडो पैरासाइट हैं। फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग बट सम आर फ्री लिविंग। ह्यूमन बींग में भी पाए जाते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है, जैसे बेसिकली वो एक्वाटिक होते हैं। स्टडी ऑफ वार्म काजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। स्टडी ऑफ वार्म काजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड हेलमिन्थोलॉजी। इस टर्म को पर्टिकुलरली हम लोग क्या नाम देते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। जो भी वार्म जिनके वजह से पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होता है तो उसको हम हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। अगर हम हेलमिन्थोलॉजी एक आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, जैसे बॉडी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम होता है ये। एंड दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी इज फॉर्म व्हेन 3 जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। बॉडी जो इनकी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और बॉडी इज फॉर्म फ्रॉम 3 जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है ना। तो इन सभी से मिल करके ये बनी होती है एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। अगर हम इनकी लोकोमेट्री आर्गन के बारे में बात करें तो इन ऑर्गेनिज्म में लोकोमेट्री आर्गन जो है एब्सेंट होता है, बट एडहेसिव आर्गन लाइक सकर, हुक्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। तो इनमें सुकर, हुक, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से एपिडर्मिस इज सम टाइम सिलिएटेड। जो एपिडर्मिस होता है इनका क्या होता है? सिलिएटेड होता है। ऑन द बॉडी वॉल पैरासिटिक एनिमल ए थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट। इनमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। टिगुमेंट, जिसको हम टिगुमेंट कहते हैं, थिक क्यूटिकल प्रोटेक्ट द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द हास्ट। अब जैसे सपोज कर लो, अगर हम कहें कि ये क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल का क्या मतलब? जैसे सांप के ऊपर देखा आपने केचुल होता है, ठीक है ना, क्यूटिकल्स मछली, फिश के ऊपर आप देखो, तो उसी तरीके से जो इनकी हम बात करते हैं या पैरासिटिक एनिमल की बात करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ही कि बेसिकली ये जो इंडो पैरासाइट हैं और ये एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो क्यूटिकल जो होता है वो क्यूटिकल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है पैरासाइट को डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ हास्ट। अब सपोज कर लीजिए कि एक इंडो पैरासाइट जो कि ह्यूमन की बॉडी में है, तो डाइजेशन सिस्टम जो हमारा होता है उसमें क्या होता है भाई? ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं डाइजेशन के लिए। तो क्यूटिकल क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। मसल्स इन द बॉडी वॉल आर मीजोडर्मल एंड बिलो द एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट। तो मीसोडर्मल के नीचे ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। आ रहा समझ में? तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको अभी बताई। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। दीज आर एकिलोमेट्स in between organ, in between various organ as a solid, loose mesodermal tissue and called mesenchyma or parenchyma is present। तो वेरियस आर्गन के बीच में जो सॉलिड या लूज मेसोडर्मल टिश्यू पाया जाता है और इसको हम मेसेंचाइमा या पेरेंचाइमा कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान विदाउट एनस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है।
विदाउट एनस होता है। बट इन टेपवार्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली एब्सेंट। और अगर हम टेपवार्म की बात करें तो वहाँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्या होता है, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द हार्श डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और ये बॉडी सरफेस से ही, हार्श के बॉडी सरफेस से ही डायरेक्ट न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है बेटा।